क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग के बीच तनाव बढ़ चुका है और अब तनाव के बीच जो स्थिति है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को युद्ध की चेतावनी दे दी है। यानी कि आयतुल्लाह खामनेई ने भी अब सेना को अलर्ट कर दिया है। खामनेई ने मिसाइलों का टारगेट भी अब लॉक कर दिया। अमेरिका ने भी बड़ा नौसैनिक बेड़ा रवाना किया है, तो वेनेजुएला भेजे गए जो बड़े बेड़े हैं वहां भी चहलकदमी दिख रही है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। और ऐसे में ट्रंप वर्सेस जो ईरान है उस युद्ध की जो तस्वीरें हैं, उसकी जो सुगबुगाहट है, उस सारी चीजें आनी शुरू हो गई हैं। तो जंग के बीच ट्रंप ने बातचीत की बात दोहराई है, लेकिन ट्रंप को ईरान की तरफ से जहन्नुम बनाने वाली धमकी दी गई है। यह भी देखिए, क्योंकि अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि ईरान अब समझौता जरूर कर लेगा। अगर समझौता हो जाता है तो यह अच्छी बात है, समझौता नहीं होता है तो देखेंगे कि क्या होता है। तो ट्रंप ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि क्या होने वाला है। यहां पर अगर समझौता होता है तो कुछ और, समझौता नहीं होता है तो फिर ट्रंप की सुनिए क्या कहते हैं। Position like us, we're strong, we're financially powerful, we're militarily powerful. I built the military in my first term, and now we have a group headed out to a place called Iran, and hopefully we won't have to use it. तो ट्रंप का यह कहना कि अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में ईरान पहुंच चुका है, बता रहा है कि अमेरिका कितनी खतरनाक तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। और यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई आम बेड़ा नहीं है, क्योंकि जब इससे गोले दागे जाते हैं, जब इससे मिसाइलें दागी जाती हैं तो एक बड़ा विध्वंस होता है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से जो सीक्रेट मिशन है उसके बेहद करीब अमेरिका पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की चहलकदमी जो है अब उस किनारे तक आ पहुंची है। अब क्या होने वाला है इसकी जो बात है वो खुद ट्रंप बता रहे हैं। इस बीच अमेरिका से एक सीक्रेट जो रिपोर्ट है उसके लीक होने का भी दावा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में उन ठिकानों की सूची है जो अमेरिका के टारगेट पर है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना इन्हीं ठिकानों पर हमले का प्लान बना चुकी है, यानी कि सब कुछ तैयार है। अब जरा तस्वीरें देखिए, ये पूरा नक्शा देखिए। तो नक्शे में अगर आप देखेंगे तो यह पता चलेगा कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स और जो लीडर्स हैं उनकी तैनाती, इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी है उसकी तैनाती, तो कुल मिलाकर सारी तैनातियां यहां पर हो गया है। तो सबसे बड़ी बात कि मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी काफी मजबूत है। मिडिल ईस्ट और पर्शियन गल्फ में लगभग 30,000 से 40,000 के करीब अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जो ये बता रहे हैं कि तैयारी पूरी है। और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को। जरा देखिए कहां कहां अमेरिकी बेस है। जिस 30,000 से 40,000 सैनिकों की तैनाती की बात हम कर रहे हैं उसमें तुर्की, इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ये सारी जगहों पर तकरीबन 40,000 के करीब सैनिक तैनात हैं। यानी कोई कसर ट्रंप ने नहीं छोड़ी। लेकिन ट्रंप की सेना का जो ताकतवर तिकड़ी है उसका रास्ता भी रोकने की कोशिश की गई। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ईरान का सैन्य अभ्यास शुरू हो गया और खाड़ी ऑफ ओमान चाबहार पोर्ट में अभ्यास जारी है। दोनों ही जगहों से ईरान की रेंज में अमेरिकी बेस है। युद्धाभ्यास में चीन के जो उन्नत युद्धपोत हैं उनका पुट मिल रहा है, यानी कि वो हिस्सा लेने वाले हैं। 1 फरवरी की एक्सरसाइज में रूस भी शामिल हो जाएगा। तो रूस और चीन की मौजूदगी इसे एक त्रिकोणीय यानी तिकड़ी बना देगी। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और ऐसे में अगर यह युद्ध होता है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा। मतलब साफ है, अगर अमेरिकी अटैक हुआ तो जिनपिंग और पुतिन के जंगी जहाज भी कूदेंगे। कुल मिलाकर बात कीजिए तो ईरान के आसपास युद्ध के बादल अब बहुत ही घने हो चले हैं। एक तरफ नाटो के जंगी जहाज है, फाइटर जेट्स मंडरा रहे, दूसरी तरफ युद्धाभ्यास के बहाने रूस चीन की मदद के लिए ईरान पहुंच रहे हैं। ترامپ فکر میکنه که یک عملیات سریع انجام بده، بعد 2 ساعت بعدش هم توییت بزنه که بله عملیات تمام شد و ما دیگه اقدامی علیه ایران نخواهیم کرد. شما کاری نکنید، بله شما کاری نکنید، اصلا از این خبران نیست. तो आपने देखा क्या बातचीत हो रही है। ट्रंप और खामनेई के बीच सीधी ठन गई। ट्रंप खामनेई को
डील ना करने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं, तो उधर खामनेई में मिसाइलों की तैनाती कर ट्रंप को चिता रहे हैं। सवाल है, क्या मिडिल ईस्ट में ट्रंप कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट में भीषण जंग होने वाली है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में जरा देखिए। क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज चुका है? क्या ट्रंप दुनिया को जंग के मैदान में धकेल देंगे? क्या मिडिल ईस्ट में भीषण जंग होने वाली है? ट्रंप ने ईरान को खुल्लम खुल्ला धमकी दी है। खामेनेई को अल्टीमेटम दिया है, डील करो वरना हमले के लिए रेडी रहो। We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. The Venezuelan situation, the leadership is doing a very good job. We're very happy and we're getting along very, very well. And we're inviting countries of the world very shortly. They're going to be starting to take the oil. We're going to be heading that with the country. And it's worked out really well. We're now sending actually a larger number of ships to Iran. And hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. ये ट्रंप की खुली धमकी है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है और यहां से वापसी का रास्ता सिर्फ विध्वंसक युद्ध की ओर जाता दिख रहा है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान के करीब अमेरिकी युद्धपोत लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। अमेरिकी मीडिया में छपे रिपोर्ट्स में यही दावा किया गया है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर अमेरिका की ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और मिडिल ईस्ट के 4 मुल्कों के साथ बातचीत हो चुकी है। अमेरिका ने हमले का ब्लूप्रिंट सहयोगी देशों को सौंप दिया। इधर ट्रंप ने ईरान को डील करने की धमकी दी तो उधर आयतुल्लाह अली खामेनेई की फौज ने भी आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। खामेनेई ने अपनी मिसाइलों का टारगेट भी लॉक कर दिया है। ताजा बयान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से आया। उन्होंने साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दी। अराक्ची मिसाइल क्षमता की बात कर सीधे युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। हम साफ तौर पर कहते हैं कि हमारी रक्षा क्षमताएं मिसाइल शक्ति किसी भी बातचीत या समझौते का विषय नहीं होंगी। तुर्की ईरान बातचीत और अपनी मर्जी थोपने में फर्क करता है। हम कभी भी ऐसे किसी प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे जिसका नतीजा पहले से तय हो। मुझे उम्मीद है कि ये समझदारी से काम लिया जाएगा। जो लोग इस इलाके को बड़े युद्ध में घसीटना चाहते हैं वो नाकाम होंगे। ईरान न सिर्फ अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है बल्कि दूसरे देशों के साथ बातचीत कर उनको अपने साथ जोड़ रहा है। ईरान और यूएई के राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर बात हुई। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा, हमें बातचीत पसंद है, हम युद्ध का स्वागत नहीं करते, किसी भी हमले का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। वहीं मोहम्मद बिन जायद ने भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत के लिए अपनी तत्परता जाहिर की है। यानी कि ईरान और अमेरिका दोनों दुनिया भर के देशों को अपनी ओर करने में जुटा है। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने धमकी के बाद कुछ ऐसा किया जिससे युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। यह अमेरिकी नौसेना का मिसाइल डिस्ट्रॉय यूएसएस डेलिबर डी ब्लैक है, जिसे अमेरिका ने इजराइल के रेड सी बंदरगाह पर उतार दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप ईरान पर हमले की बड़ी योजना बना रहे हैं, क्योंकि रेड सी से ईरान की दूरी काफी नजदीक है। यूएसएस डेलिबर डी ब्लैक का इजराइल में आना कितना खतरनाक है उसका अंदाजा आप इसकी ताकत से लगा सकते हैं। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो एयर डिफेंस, मिसाइल डिफेंस, क्रूज मिसाइल जैसे टोमहॉक लॉन्च करने की क्षमता रखता है। ये जहाज हवाई हमलों, मिसाइलों और जहाजों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी यहाँ से पूरा ईरान
अमेरिका की चपेट में है। हालांकि अमेरिका इसे इजराइल के साथ सहयोग का हिस्सा बता रहा है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप खामेनेई को धमका रहे हैं और अपने युद्धपोत की तैनाती कर रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट में जंग के हालात पैदा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।